चंदनपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा राघव रहा करते थे। उनके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। राघव गांव के पास बने एक पुराने कब्रिस्तान में काम किया करता था। एक दिन बूढ़ी औरत राघव से, अरे बेटा, जा रामू काका की दुकान से थोड़े चावल और चीनी ले आ। आज खाने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दूध रखा है, तो मैं सोच रही हूँ तेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दूंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनने के बाद राघव माँ से, ठीक है माँ, मैं अभी जाकर रामू काका की दुकान से चावल और चीनी लेकर आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। बाजार में पहुंचने के बाद वो रामू काका की दुकान पर जाकर, अरे रामू काका, मुझे थोड़े चावल और थोड़ी चीनी देना। भाई राघव, तूने अभी तक पिछले उधार के पैसे भी नहीं दिए हैं। पहले पिछला उधार चुका, उसके बाद बात करियो। आप चिंता मत करिए रामू काका, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। बस एक आखिरी बार उधार सामान दे दो। चल ठीक है, पर जल्दी से दे दियो मेरे पैसे। ठीक है, आप चिंता मत करिए। इतना कहने के बाद थैले में सामान लेकर चला जाता है और घर जाकर माँ को सामान दे देता है। अब माँ थोड़ी देर में खीर बनाकर राघव को उसके टिफिन में बांध कर लाकर देती है और राघव टिफिन लेकर काम के लिए निकल जाता है। अब रात काफी हो चुकी थी। राघव कब्रिस्तान में पहुंचकर अपना टिफिन पेड़ के नीचे रख देता है और वहां से चला जाता है। और जब वापस लौटता है तो वहां टिफिन नहीं होता। ये देखकर राघव मन ही मन में, अरे ये टिफिन कहाँ चला गया, मैंने तो यही रखा था। राघव ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज आने लगती है। ये आवाजें सुनकर राघव घबरा जाता है और कहता है, अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? पहले तो कभी मैंने ऐसी आवाजें नहीं सुनी। लगता है कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, और हो ना हो मेरा खाना भी उसी ने खाया होगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने हंसते हुए 3 भूत हवा में झूलने लगते हैं। राघव उन्हें देखकर पूरी तरह घबरा जाता है और फिर डरते हुए बोलता है, अरे कौन हो तुम लोग और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी एक भूत राघव से, अरे बालक, घबरा नहीं, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तू जो खीर लाया था वो हमें बहुत बढ़िया लगी। ऐसी स्वादिष्ट खीर तुझे कल भी लानी होगी। तब राघव उस भूत से, मैं तुम भूतों को कहां से खीर खिलाऊंगा, मेरे पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं हैं। तब दूसरा भूत राघव से, अरे बालक, हमारे पास बहुत सोना है जो हमने अपने मरने से पहले कमाया था। और तभी वो अपने जादू से बहुत सारा सोना निकालता है और राघव को दे देता है। ये देखकर राघव चौंक जाता है और फिर कहता है, इतना सारा सोना, इस सोने से तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तब तीसरा भूत राघव से, तुम रोज हमारे लिए खीर लाना, हम तुम्हें रोज सोना देंगे। अब इतना कहकर वो भूत वहां से गायब हो जाते हैं और राघव भी वहां से चला जाता है। अब राघव उनके लिए रोज खीर लेकर आता और वो भूत उसे रोज सोना देते। अब देखते ही देखते राघव बहुत अमीर आदमी बन गया और एक दिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर वो भी भूत बनकर उन्हीं भूतों के साथ रहने लगा। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।